आला हजरत किसी दावत में तशरीफ ले गए और वो दौर आप जानते हैं कि उलमा की कदर का दौर था। पालकी के ऊपर बैठा करके उलमा को लोग अपने घरों में ले जाया करते थे। आज एक तो लोगों में भी उलमा का अदब ना बाकी रहा, दूसरा सच्ची बात यह है कि उलमा भी उस दर्जे के नहीं रहे, उनकी जिंदगियां भी जो है वो उस सूरत की बाकी नहीं रही हैं। आपके शहर में हजरत मीर अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम इतना मोतबर नाम है कि मैंने उनके तज़किरों में सुना पड़ा है कि जब वो मुताला के लिए बैठते थे तो वक्त का हुक्मरान उसने एक खादम मुकर्रर किया हुआ था कि आपने किसी मिट्टी के बर्तन के अंदर बादाम रोगन लेके इनके पांव में रखना है ताकि इनके दिमाग को राहत पहुंचती रहे, और 8-10 दिन के बाद वो बादाम रोगन बदल देना है, और 8-10 दिन मुताला करते हुए हजरत मीर साहब के कदम जिस बर्तन में रहते थे और जिस बादाम रोगन में डूबे रहते थे, 8 दिन के बाद वो खादम उसको पैक करके बादशाह के शाही दरबार में भेजता था। और बादशाह जब अपने बच्चों के साथ, बेटों के साथ खाना खाने बैठता था तो छोटी छोटी रकाबियों के अंदर वो बादाम रोगन भी रखता था और अपनी औलाद को कहता था इसे खाओ, इसे खाओ। इसने एक आलमे दीन के कदम चूमे हुए। कभी वो जमाना था। और आज हमें शिकायत है कि लोग हमारी कदर नहीं करते हैं। ये हमें खुद सोचना चाहिए कि हमारी कदर लोग क्यों नहीं करते हैं। तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि अगर उन उलमा के वो अमाल नहीं रहे हैं तो हमने तो कदर इल्म की करनी है। बहरहाल ये दोनों तरफ से मामला है। तो आला हजरत वो जो दौर था वो दौर बड़ा खूबसूरत दौर था। पालकियों पे बिठा करके उलमा को लोग ले जाया करते थे। आला हजरत को भी एक दावत पे ले गए, अनवा अक़साम की नेमतें खाने आपके सामने रखे। आप खाना खाने से पहले वो शोरबा चखा तो इतना लजीज था कि दिल में ख्याल आया कि मैं ये शोरबा पी लूं। साहबे दावत को बुलाया, साहबे खाना को बुलाया, कहा मियां अगर तुम इजाजत दो तो मैं ये शोरबा पी लूं। उसने कहा हजरत ये आपके लिए तो सब कुछ रखा हुआ है, आपको इजाजत लेने की क्या जरूरत है। आला हज़रत फरमाने लगे कि शोरबा जो है ये खाने के लिए रखा जाता है, पीने के लिए नहीं रखा जाता। इसका उर्फ माकूल है, मशरूब नहीं है। तो इसको चूंकि मैं पीना चाह रहा हूं तो मैं उर्फ से हटना चाह रहा हूं। तो जब मैं उर्फ से हटूंगा तो फिर मुझे स्पेशल इजाजत लेना होगी। मेरे देखा देखी अगर बाकी बगैर इजाजत के यूं शोरबा पीने लग जाएं, आपने तो खाने के एतबार से इसको तैयार किया हुआ है, आपने पीने के लिए तो तैयार नहीं किया हुआ। ये तो हमने जो है उर्फ बदला है। तो फिर आपका शोरा कम पड़ जाएगा तो आपको तकलीफ होगी। इसलिए जो पीना चाहेगा वो इजाजत आपसे तलब करेगा, और आप अपनी गुंजाइश के मुताबिक इजाजत देंगे तो वो पी सकता है, वरना ये खाने के लिए बनाया गया है तो इसको खाया जा सकता है, पिया नहीं जा सकता है। और इसकी मिसाल और नजीर आप देख सकते हैं। शादी ब्याह के मौका पे बतौर चटनी दही रखा जाता है और कुछ लोग उसको गिलासों में डाल के पीना शुरू कर देते हैं। फिर होता क्या है कि वो दही एक झटका भी नहीं लेता और लोग जो है फिर तजलील भी शुरू कर देते हैं और आवाजें कसने लग जाते हैं, जबकि गलती तो अपनी है। जो साबे दावत था उसने दही बतौर चटनी रखा हुआ था, बतौर मशरूब तो नहीं रखा हुआ था। उसको गलत इस्तेमाल तो हमने खुद किया है और खुद ही हम शोर कर रहे हैं, कसूर भी हमारा है। तो ये खाने के आदाब में से है। यहां तक हमारे अइम्मा ने, हमारे बुजुर्गों ने इतनी भी रियायत रखी है। आप फरमाते कि भाई ये खाना बतौर माकूल इस्तेमाल होता है, मैं इसको बतौर मशरूब इस्तेमाल करना चाहता हूं, लिहाजा मुझे अलग से इजाजत लेना होगी। अगर आप इजाजत देते हैं तो मैं इसको पीऊंगा, वरना मैं इसको कभी भी नहीं पी सकता, इसलिए कि जो इसका उर्फ है उसके मुताबिक इसको इस्तेमाल करने के हम लोग पाबंद होते हैं। यानी इस कदर जो है वो रियायत रखी गई है मेजबान की कि उस परेशानी लाहक ना हो। आज हम जो हाल करते हैं, मैं एक दावत पे गया तो जब वो बैरे कहते हैं कि आओ खाना खा लें, तो वो उस वक्त जो हाल होता है तो मैं कहता हूं इन्नल इंसान लफी खुस्र। अगर इसका मंजर देखना हो तो आप यहां देखें। तो मैं वो जहां वो बावर्ची पका रहा था वहां चारपाई पे जाके बैठ गया। तो जो भी वो सालन वगैरह लेके जाएं, थोड़ी देर के बाद वही वापस आ जाए और वो कहें कि जी इसके अंदर जो है वो लेग पीस डालो। तो वो बावर्ची कहने लगा कि काश कोई ऐसी मुर्गी दरियाफ्त हो जाए जिसकी सिर्फ टांगे टांगे हो और कोई चीज हो ही ना, बाकी चीज तो को खाने के लिए आमादा ही नहीं होता है।
اور اس طرح جو ہے وہ اہل خانہ کی تذلیل کی جاتی ہے اور بار بار واپس پلٹا کر کے جو ہے وہ کھانے کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے اور اہل خانہ کو بھی جو ہے وہ رگڑا جاتا ہے اور ان کو ذلیل کیا جاتا ہے. یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. شاید آپ سمجھیں کہ ہم وقت نکال کے آئے ہیں اور یہ عام سی باتیں کر رہے ہیں. یہ آداب معاشرت اس کی اسلام کے اندر بہت زیادہ اہمیت ہے اور ان چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھنے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے. ہمیں جو ہے وہ اس کی طرف ہمیں بلایا گیا ہے کہ ہم اس انداز کے ساتھ جو ہے وہ آداب معاشرت کا لحاظ رکھیں.